आदाब नाजरीन, केसर टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदफ सैफी। मौजूदा वक्त में वादी कश्मीर बेहद खराब बिजली संकट से जूझ रहा है, जिससे आम जिंदगी मुतासिर है। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि वादी कश्मीर में कई जगहों पर 13 से 16 घंटों तक बिजली कटौती की जाती है, जिससे सबसे ज्यादा मुतासिर घर में ऑक्सीजन सप्लाई ले रहे मरीज हैं। बच्चों की पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ रहा है। यूँ तो सरकार जम्मू कश्मीर में तरक्की की बात करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान करती है। कई इलाकों में बुनियादी सहूलियात नहीं है। जम्मू कश्मीर में जनरेट की जाने वाली बिजली मुल्क भर में भेजी जाती है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों को ही बिजली फराहम नहीं की जा रही है। जम्मू कश्मीर में बिजली चोरी पर रोक लगाने और बिजली कटौती की परेशानी को दूर करने के मकसद से जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जरिए स्मार्ट मीटर्स लगाए गए थे, लेकिन स्मार्ट मीटर्स लगाने के बाद भी बिजली कटौती की परेशानी दूर होती नजर नहीं आ रही है। वहीं मकामी लोगों का कहना है कि बिजली कटौती की परेशानी से टूरिज्म सेक्टर पर भी बुरा असर पड़ रहा है। होटलों और रेस्टोरेंट्स में घंटों तक बिजली नहीं आती है। लोगों ने अब मुताल्लिक महकमों से इस मसले को संजीदगी से लेने और इस परेशानी को जल्द से जल्द दूर करने की मांग की है। जी, ज़ुबानी तो कहा गया कि बिजली उतरी नहीं है, गवर्नमेंट के पास, महकमा के पास उतनी बिजली नहीं है, खपत बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन आम सी बात है, आम सा फहम है और आम सा लॉजिक है कि सिचुएशन बेहतर हो गई है, मौसम अच्छा हो गया है। जब मौसमी सरमा में जितनी खपत आपको होती थी उतनी आज नहीं होती है, क्योंकि आजकल मतलब जो आपको हीटिंग अप्लायंस है वो इस्तेमाल नहीं होते हैं, गीज़र्स का इस्तेमाल बहुत कम होता है। मीटर्ड वाले इलाके हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंडक्शन का इस्तेमाल होता है। तो मतलब ये सोचना मतलब लाजमी बन जाता है एक सारिफ के लिए कि इस मौसम में, अभी तो मैं मतलब मौसमी बहार शुरू हो गया और सबसे ज़्यादा इस वक्त जो टूरिस्ट्स आ रहे हैं होटलों में है या गेस्ट हाउसेस में है, कारोबार बराह रास्त मुतासर हो रहा है, कारखाने मुतासर हो रहे हैं। वाज़ेह तौर पे हम कह सकते हैं कि अपनी मनमानी चल रही है यहाँ पे। एक तो आप बिजली सप्लाई जो है उसे बराबर नहीं दे पा रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि यहाँ सर्दियों में बिजली में कटौती हुआ करती थी, अब मौसमी गर्मा भी आ गया और आप देखिए बिजली की सूरत हाल दिन ब दिन अबतर होती जा रही है। अभी जो शेड्यूल भी नहीं कहीं पे भी है। आप देखिए कि 2 घंटे बिजली रहती है, 4 घंटे जाती है, फिर आधा घंटा बिजली रहती है और उसके बाद फिर चली जाती है। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे मीर उमर जुड़ गए हैं। मीर, बिजली कटौती से लोग बेहद परेशान हैं। वादी कश्मीर के लोगों की नाराज़गी है कि 13 से 16 घंटों तक बिजली नहीं आती है। ऐसे में क्या कुछ जो जानकारी है सामने आई है इसके अलावा? बिल देखिए, अगर हम देखें तो मौसम बदल चुका है। अगर कश्मीर रीजन की बात करें तो यूजुअली जब विंटर्स आते हैं तो विंटर्स के मौसम में यहाँ पे बिजली में कहीं ना कहीं पे कमी नजर आती है, कटौती नजर आती है। उसके अलग अलग रीजन रहते हैं। एक तो उसमें सबसे बड़ा रीजन ये रहता है कि पानी ज्यादा नहीं रहता है, वाटर की जो मूवमेंट है वो ज्यादा अवेलेबल नहीं रहती है, जिसकी वजह से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट नहीं हो पाती है। वो एक बड़ा मेन रीजन रहता है विंटर्स में। लेकिन जिस तरह से मौसम में तब्दीलियां आती हैं और हम गर्मियों की तरफ चले आते हैं तो ऑब्वियसली लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अब जो बिजली में जो कर्टेलमेंट्स रही हैं, जो बिजली में जो कटौती रहती है उसमें फर्क आएगा। लेकिन आज अगर हम प्रेजेंट डेट की बात करें तो लोगों का मानना है कि जो सिचुएशन विंटर्स में देखने को मिल रही थी बिजली के हवाले से, वही सूरत हाल अभी भी हमें समर्स में भी देखने को मिल रही है। और लोगों का मानना है कि जो बिजली फीस है वो बराबर उसी तरीके से लिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो बिजली है वो अवेलेबल नहीं रहती है। ना सिर्फ ये एक पर्टिकुलर सेक्टर को इफेक्ट करता है, बट ओवरऑल जो एक सिस्टम होता है सोशल लेवल पे या बिजनेस लेवल पे या इकोनॉमिक सिस्टम में अगर हम बात करें तो ओवरऑल लेवल पे ये एक बहुत बड़ा बुरा इफेक्ट डालता है। अगर हम ट्रेड बॉडीज की बात करें तो जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो यहाँ पे कामकाज होता है, चाहे हम बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स की बात करें या यहाँ पे जो फैक्ट्रीज है या मशीनरीज है उनकी अगर हम बात करें तो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ साथ अगर हम देखें तो कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको घरों में जो ऑक्सीजन की जो सिलेंडर्स होते हैं, उनकी जो मशीन्स होती हैं, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। लोगों का मानना है कि जो शिकायतें पहले विंटर्स में रही हैं वही शिकायतें आज भी केपीडीसीएल के साथ है। वहीं पे केपीडीसीएल का मानना है, जो कि चीफ इंजीनियर है संदीप सेठ, उनका मानना है कि जो यहाँ रिक्वायरमेंट है वो 1600 मेगावाट की है, लेकिन जो अवेलेबिलिटी है वो सिर्फ 1200 मेगावाट की है।